में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। मंगलवार को मनाया जाएगा भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना का पर्व महाशिवरात्रि। शिवालयों में होगी विशेष पूजा अर्चना। नगर में निकाली गई शिव बारात, झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। आशा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, मांगों के समर्थन में निकाली रैली। गुड़ाकू का मंजन करने पर पति ने लगाए 2 थप्पड़ तो नवविवाहिता ने कुएं में कूदकर दे दी जान। जिले में 16 से 19 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है विज्ञान मेला। सहकारी कर्मचारियों ने शुरू किया चरणबद्ध आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। वेतन विसंगति को लेकर वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर की हड़ताल, धरना प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों का किया विरोध। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी अवसर पर आयोजित किया गया अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। प्रख्यात कवियों ने शिरकत कर काव्य रचनाओं से बढ़ाई शोभा। और अब समाचार विस्तार से। भगवान शिव की उपासना का महापर्व महाशिवरात्रि मंगलवार को पूर्ण धार्मिक आस्था और धार्मिक परंपराओं के साथ मनाई जाएगी। इस धार्मिक पर्व पर शिवालयों में महादेव का रुद्र अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना कर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर्व शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सोमवार को बोल बम सेवा समिति के नेतृत्व में पुराने राम मंदिर से भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें जीवंत और आकर्षक झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहीं। यह शिव बारात नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर के हनुमान चौक पहुंची। वहीं सरेखा कोसमी से माता पार्वती की डोली निकाली गई और हनुमान चौक में भगवान शिव और माता पार्वती का संगम हुआ। इसके बाद धर्ममय माहौल में यह बारात पावन सलीला वेनगंगा के तट पर स्थित शंकर घाट पहुंची। जहां महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस आयोजन में नगर से सटे अलग ग्रामों से भी भगवान शिव की बारात निकाली गई, जो प्रमुख बारात में शामिल हुई। आपको बता दें, शंकर घाट स्थित शिव मंदिर सहित नगर के सभी मंदिरों में मंगलवार सुबह से ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंजने लगेंगे। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम रेंगेझरी के अनेक ग्रामीणों ने एसडीएम रोशन सिंह को एक ज्ञापन सौंपकर गांव की विद्युत समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लो वोल्टेज की समस्या के निदान के लिए विभाग द्वारा विद्युत लाइन का विस्तार किया जा रहा है। यह विद्युत लाइन किसानों के खेतों से होकर जा रही है, लेकिन एक किसान तोपसे राहंगडाले द्वारा अपने खेत में पोल नहीं लगाने देने से यह समस्या उत्पन्न हो रही है।
ग्रामीणों ने एसडीएम से मांग की है कि उसके खेत में पोल लगवाकर लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलवाई जाए। मैं ग्राम पंचायत सरपंच रेंगाजरी बसंत पटले। किस मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे? हमारे यहाँ विद्युत मंडल से एक ट्रांसफार्मर लग रहा है, जिसकी हम 2 साल से मांग करते आए थे। हमने आवेदन किया था ग्राम पंचायत से, ग्राम संसद से। तो अब विद्युत पोल आ चुके हैं और विद्युत पोल लग रहे थे, विद्युत मंडल द्वारा लगाया जा रहा था। लेकिन एक किसान जो है टूप सिंह रांगड़ाले, उसने बाधा उत्पन्न कर दिया है कि बोले मैं अपने खेत से विद्युत पोल नहीं जाने दूंगा। हमारी मांग ये है कि वहाँ वोल्टेज की वो समस्या है। स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे, गर्मी में फैन पंखे नहीं चलते हैं, वोल्टेज नहीं मिलता है, बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीणों की मांग थी, पूरे टोली स्कूल टोली पड़ता 500 की आबादी यहाँ पर, वहाँ वोल्टेज बिल्कुल नहीं है, यानी लाइट रहती ही नहीं, सोच लो। वहाँ पर चिराग के बराबर उजाला मिलता है। हमने मांग किया था, विद्युत पोल आ गए हैं, लग ही रहते, पोल गड्ढे खुद गए थे, लेकिन जो किसान है टूप सिंह रांगड़ाले उसने मना कर दिया है। हमारे कितने पोल लग रहे हैं? उसके खेत में 3 पोल लग रहे हैं और बाकी पोल दूसरों के खेत में लग रहे हैं। करीब 15-16 कितने पोल लग रहे हैं? 12 पोल है, 12 पोल लग रहे हैं। तो सिर्फ 3 पोल नहीं लगने दे रहा है? 3 पोल नहीं लगने दे रहा है, इस वजह से आगे लाइन नहीं जा पा रही। उसके लिए उसको हमने पंचायत में बुलवाया, करीब 150 पब्लिक थी पंचायत में। उससे निवेदन किया कि भैया पोल लगने दो, ये भलाई का काम है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं अपने खेत से पोल लेके नहीं था, जो बनता है कर लो। जो समस्या लेकर आए हैं विद्युत पोल को लेकर, तो क्या परेशानी आ रही है आपके वहाँ? हमारे बीच में जो समस्या ये है कि हमारे इधर रात को टीवी नहीं जल पाती है, रेडियो तक के नहीं उठता, बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। वोल्टेज नहीं होने के कारण बच्चे दिए में पढ़ाई करते हैं, बिजली रहने के बावजूद भी मतलब इतनी सारी समस्या है कि बहुत तकलीफ का सामना। कितने वर्षों से बनी हुई है ये? लगभग 10-12 साल हो गए लगभग, धीरे धीरे। तो आज तक अपने पहली बार आई है? ये अभी क्या है, जैसे जैसे गांव का विकास हो रहा है वैसे वैसे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, उस आधार पर वोल्टेज की समस्या और बढ़ते जा रही है। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि उस जो मतलब एमपीबी ने जो मतलब जहाँ से ट्रांसफार्मर लगाने की जो जगह दी है, उस कृषक से निवेदन है कि वो अपना जो जगह है वो स्वीकृत हो जाए जाने के लिए, ताकि जो आ रही है जो समस्या का समाधान हो, आ रही है जो समस्या वो कम हो जाए। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम बरबसपुर में खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर सियार ने हमला कर दिया। सियार के हमले से घायल दोनों किसान जागो लिल्हारे और चरण लिल्हारे को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपका नाम? चरण लिल्हारे। कहाँ रहते हैं? बरबसपुर। क्या घटना हुआ है? सियार कहते हैं इसको, हम अपने गाँव की टीम में कोलिया कहते हैं। अच्छा, कोलिया कहते हैं। उस समय क्या कर रहे थे आप लोग? मैं तो खेत में वो घास चुन रहा था। अच्छा, घास चुन रहा था। तो वो अचानक किधर से आया फिर? वो इधर से आया ऐसे पीछे से। हाँ। मेरी नज़र नहीं गई उस पर। हाँ। तो क्या ऐसा ये था, घास काट रहा था न्यूड़ा होके, तो वो क्या मेरी जान पे झूमा। फिर मैंने पीछे पलट के देखा उसको क्या आया करके। हाँ। देखा तो उसको भगाने की कोशिश किया तो भाग नहीं रहा था, ऐसा नीचे से मिट्टी टाइप को उठाया और ऐसे मारने बैठा तो वो फिर भागा वहाँ से और भाग के इधर आ गया। तो ये जो जागो जी है, ये भी आपके बाजू में खेत में थी? यानी 2-3 बंदी के आड़े में। तो उन पे भी हमला किया? उन पे भी हमला किया। तो उनको कहाँ चोटें आई? उनको तो करीबन। एक नवविवाहिता द्वारा गुड़ाखू का मंजन करने पर उसके पति ने डांट लगाकर 2 थप्पड़ लगाए तो युवती ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना विरसा क्षेत्र के ग्राम कलिया की बताई गई है। मृतका 20 वर्षीय राधिका साहू की लाश गांव के कुएं से बरामद कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक साड़ेवाला निवासी राधिका की शादी 10 माह पहले कन्या निवासी कुबेर साहू के साथ हुई थी। 8 फरवरी को राधिका अपने पति कुबेर के साथ खेत गई थी, जहां राधिका द्वारा गुड़ाकू का मंजन करने पर उसका पति के साथ झगड़ा हो गया और आवेश में आकर कुबेर ने राधिका को 2 थप्पड़ मार दिए थे। इसके बाद कुबेर घर आ गया, लेकिन राधिका घर नहीं पहुंची। इस पर रिश्तेदारी में भी पता किया गया, लेकिन जानकारी नहीं मिली। 11 फरवरी को राधिका की लाश खेत के कुएं से बरामद कर ली गई है। इस संबंध में बैहर के एसडीओपी दीपक नायर ने पद्मेश न्यूज से चर्चा करने पर बताया कि शॉर्ट पोस्टमार्टम में महिला की पानी में डूबने से मौत होना पाया गया है। मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मुन्ना स्टेडियम में 16 से 19 फरवरी तक राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए विज्ञान मॉडल, एयर शो,
आकाश दर्जन व विभिन्न प्रतियोगिताओं सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 4 दिनों तक चलने वाली इस विज्ञान प्रदर्शनी की रूपरेखा तय करने और आयोजन को सफल बनाने के लिए सोमवार को, जिसमें शिक्षा विभाग, नगरपालिका व आयोजकों के बीच एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें 4 दिनों तक चलने वाली इस विज्ञान प्रदर्शनी पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रिंसिपल सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश शिवहरे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। डॉक्टर नरेश शिवहरे सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ और मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के रूप में कार्य संस्था है, उसमें मैं कार्यरत हूँ और मैं विज्ञान लोक व्यापीकरण डिवीजन का हेड हूँ। मध्य प्रदेश शासन की जो नीति है कि हर ग्रामीण स्तर तक के बच्चे को कैसे विज्ञान के प्रति एक जागरूकता उत्पन्न की जा सके और साइंस के प्रति उनकी जिज्ञासा को शांत किया जा सके, उसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष शासन के द्वारा हम लोग हर जिले में 1 या 2 विज्ञान मेले करते हैं। लेकिन अपने माननीय मंत्री जी हैं, उनका इंटरेस्ट था कि इस बार हम लोग बालाघाट जिले में विज्ञान मेला करें और उन्हीं के माध्यम से जो डेट तय हुई थी 16 से 19 फरवरी, तो हम लोग विज्ञान मेला कर रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर के अनेक वैज्ञानिक आएंगे जो यहाँ के विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। अनेक ऐसी प्रतियोगिताएं होंगी, मॉडल्स आएंगे, चित्रकला प्रतियोगिताएं होंगी, एरो मॉडलिंग शो होंगे, आकाश दर्शन का कार्यक्रम होगा इत्यादि अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं इन 4 दिनों में। इसका उद्घाटन जो है वो 16 तारीख को 2 बजे है और समापन 19 तारीख को 3 बजे रखा गया है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा 12 फरवरी को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली गई और अपनी विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ के संबद्ध मध्य प्रदेश आशा कार्यकर्ता संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने ट्रॉमा सेंटर के पास धरना प्रदर्शन किया या उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। इसके बाद सभी आशा कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मांगे पूरी नहीं होने पर 21 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर देना होगा, न्यूनतम वेतन देना होगा, सामाजिक सुरक्षा देनी होगी, लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, कैबिनेट मंत्रियों का प्रस्ताव मंजूर करो, कार्यकर्ता संघ जो भारतीय मजदूर संघ से संबंध है, उनका ये पूरे मांग का बजट था। और चूँकि 17 तारीख को भारतीय मजदूर संघ की एक रैली निकली थी। क्या वजह है, किन मांगों लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं? अभी आशा कार्यकर्ताओं को हम दिल्ली गए थे। दिल्ली में जो प्रस्ताव पास हो गया था कि आशा कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपये मतलब मानदेय दिया जाए, उसमें हुआ क्या कि हमारा मतलब जो पत्र था वो मतलब रखा नहीं। और दूसरी बात, जो हमारी आशा कार्यकर्ता है जो स्थायी काम करती है स्वास्थ्य से संबंधित, वो कामों का पैसा हमारी आशा कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जा रहा है और चूतिया बनाया जा रहा है। दूसरी बात, हमारी आशा कार्यकर्ताओं से पूरा मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जितना भी काम है आशाओं से लिया जा रहा है, जैसे टीबी का, कुष्ठ का, टीकाकरण का, मलेरिया का सर्वे, दस्तक सर्वे, सारा पूरा काम आशाओं से लिया जा रहा है, पर आशाओं के खाते में पैसा नहीं जा रहा है। यही बातें यानी अभी पूरी ब्लॉकों की 10 ब्लॉकों की आशा कार्यकर्ताओं ने हमको बताई और करीबन हमने 10 बार ये वाली मतलब बात रखे हैं। कलेक्टर महोदय जी को भी अपना मतलब ज्ञापन दिए हैं, सीएमओ को भी दिए हैं, परंतु अभी तक इस बात का बिल्कुल कोई मतलब उन लोगों को प्रभाव नहीं पड़ा है। बालाघाट शहर में ट्रैफिक जाम होना आज आम बात हो गई है। शहर में कोई विशेष आयोजन हो या ना हो, लेकिन सड़कों में जाम के कारण लोगों को रोजाना ही परेशान होना पड़ता है। इसी कड़ी में सोमवार को ट्रैफिक जाम का एक नजारा सरेखा बाईपास में देखा गया।
जहां ट्रैफिक के चलते लोग जाम में घंटों फंसे रहे। हालांकि ट्रैफिक जाम की जानकारी मिलते ही थाना नवेगांव और ट्रैफिक पुलिस के 4 जवान यातायात व्यवस्था संभालते नजर आए, लेकिन जाम इतना लंबा था कि 4 जवानों को भी ट्रैफिक कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही थी। लगातार बढ़ते जा रहे जाम को देखते हुए मोर्चा संभालते हुए पुलिसकर्मियों ने गोंदिया से बालाघाट की ओर आ रहे वाहनों को बैहर चौकी की ओर परिवर्तित करना शुरू कर दिया। बावजूद इसके भी करीब 3 से 4 घंटे सरेखा बाईपास पर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। ट्रैफिक जाम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान राहगीरों ने सरेखा बाईपास पर उड़ान पुल बनाए जाने की मांग की है। ट्रैफिक जाम को लेकर की गई चर्चा के दौरान थाना नवेगांव के आरक्षक महेंद्र मस्कोले ने स्वीकार किया कि ट्रैफिक के कंट्रोल के लिए 4 पुलिसकर्मी कम पड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से बचाने के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। तरीके से रुकवा रहे हैं ट्रक और गाड़ियाँ जिस तरीके से रुकवा रहे हैं, तो आने जाने में प्रॉब्लम तो जा ही रही है। दूसरी बात यह है कि आए दिन जैसे रेलवे फाटक भी जाम हो जाता है, उसका भी ऑलरेडी इसी टाइम पे 5 बजे भी अभी ट्रेन जब जा रही थी तो बहुत लंबा जाम लग चुका था। फिर शिवजी की बारात जा रही है, उसका भी ऑलरेडी जाम लगा हुआ था, तो प्रॉब्लम तो बहुत है। कब से देखते हैं आप, जैसे कि शहर में अक्सर भ्रमण करते हैं, तो कितना जाम देखते हैं आप इस शहर इस लाइन पे? जब भी रेलवे तो जाम तो रोज लगता है, डेली जाम लगता है। क्या व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे? एक फ्लाईओवर भी होना चाहिए, फ्लाईओवर ब्रिज तो होना चाहिए। एक फ्लाईओवर ब्रिज की डिमांड तो है, एक यहाँ पे और एक भटेरा में। क्या नाम है आपका? नहीं, रास्ता डाइवर्ट किया जा रहा है। शिव बारात होने की वजह से काफ़ी भीड़ और हलचल होने से अपने बैहर चौकी की ओर बालाघाट जाने वाली गाड़ी को बैहर चौकी बाईपास के द्वारा भेजा जा रहा है। अक्सर देखिए आदित्य यातायात व्यवस्था ऐसी बिगड़ती रहती है, क्या लगता है आपको कि क्या कब सुधर पाएगा हमारा बालाघाट? बालाघाट की वही बाईपास होना चाहिए, काफ़ी बाईपास से ओवरब्रिज की व्यवस्था हो जाए, बड़े वाहन है, भारी वाहन। वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में 12 फरवरी को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम सांसद बोध सिंह भगत, विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, प्राचार्य डॉक्टर सरिता कोल्हेकर की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इसमें 2016-17 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। ये सब शिक्षा हमको सारे देश का भविष्य इनके ऊपर निर्भर है। अभी जो बैठे हमारे बालक बालिका, इनको उसके अनुरूप तैयार करना, ये स्मार्टफोन चीटिंग करने के लिए दिया है। ये लोग तो इसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। मेरा आप सबसे सुझाव है, इसका ज़्यादा सदुपयोग करें। अभी आपकी उम्र जो है कुछ करने की है, कुछ पाने की है, यही अवस्था है अपने आप को तैयार करने की, खड़े करने की। इसको व्यर्थ में मत गवाओ, इस समय को अवसर है आपको, इसके बाद ये अवसर नहीं आएगा। छात्र जीवन जो है, जिसने इसका सही उपयोग कर लिया, वो दुनिया की सारी जितनी भी दौड़ में वो फिट बैठ जाए। बेटा बेटियों, एक बात ध्यान रखो, जीवन का कोई न कोई उद्देश्य हमारा होना चाहिए। बगैर उद्देश्य का, बगैर सिद्धांतों का व्यक्ति कभी भी आगे नहीं जाता। ये सदुपयोग है और कितना हमको आगे जाना है, इस सब के लिए आधुनिक टेक्निक जरूरी है। इसका हम तो उपयोग नहीं कर पाए। जब हम पढ़ रहे थे तब आप भाग्यवान हैं कि आपको ये विधा प्राप्त हो रही है और सरकार की ओर से हो रही है। हट्टा क्षेत्र के ग्राम गोदरी के जंगल में रीछ के हमले से एक मजदूर घायल हो गया। घायल मजदूर असाडू लाल धुर्वे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक असाडू अन्य मजदूरों के साथ बांस कूप में बांस कटाई का कार्य करता है। 11 फरवरी को बारिश के दौरान जब वह जंगल में बनी झोपड़ी में गया तो रीछ ने उस पर हमला कर दिया। असाडू के चिल्लाने पर अन्य मजदूर वहां पहुंचे और रीछ को भगाया।
घायल असाडू को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वेतन विसंगति के विरोध में मध्य प्रदेश सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी संघ, मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर निरीक्षक संघ, मध्य प्रदेश कराधान सहायक संघ के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के वाणिज्यिक कर कार्यालयों में पदस्थ सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, निरीक्षक और कराधान सहायकों ने सोमवार को सामूहिक अवकाश लेकर सरकार को चेताने का प्रयास किया। नगर के वाणिज्यिक कर कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों ने सांकेतिक तौर पर धरना प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। जिला सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी DL पटले ने बताया कि 6वें वेतन आयोग के बाद हमारे समकक्ष विभाग के अधिकारियों के वेतनमान में काफी अंतर हो चुका है, लेकिन इस विसंगति को दूर नहीं किया जा सका है, जिसके विरोध में आज सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद मंगलवार को कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करेंगे। यदि 15 फरवरी तक हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो 19 फरवरी से समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज हम वेतन विसंगति के मुद्दे पर सामूहिक हड़ताल पे हैं। सामूहिक अवकाश लिया है हमने और सांकेतिक धरना प्रदर्शन सहायक वाणिज्य कर अधिकारी संघ, कराधान सहायक संघ, वाणिज्य कर निरीक्षक संघ मध्य प्रदेश के इन 3 संघों के आह्वान पर हम यहाँ सामूहिक अवकाश लेकर सामूहिक धरना प्रदर्शन। तो हमारा यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन आज था। कल से हम काली पट्टी बांधकर जो है ऑफिस में काम करेंगे। 15 तारीख तक यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तो 19 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वारासिवनी में रविवार को अतिथि शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। हम अभी वर्तमान में नियमितीकरण को लेकर के ये आंदोलन छेड़ रहे हैं, जिसके कारण हमें अपनी जो समय गुजरा है इस समय का पूर्णतः लाभ मिले और हमारी मुख्य मांगे हैं जायज वो है नियमितीकरण को लेकर। यदि मांगे पूर्ण नहीं होती है तो इसके लिए तो हमें जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक हम जाएंगे, चाहे हमें सड़कों पर रात दिन रहना क्यों न पड़े। जब तक की मांगे पूरी नहीं होगी हम पूरे भोपाल भर में डटे रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण संस्थान के नेतृत्व में रविवार को चंद्रशेखर आजाद खेल परिसर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रख्यात कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से ऐसा समा बांधा कि श्रोता काव्य रस में डूब गए। जहां हास्य सम्राट पंडित सत्यनारायण सत्तन ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को गुदगुदाया, वहीं शशिकांत यादव ने बेहतरीन मंच संचालन किया। वहीं डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जो कि फिल्मी गीतकार हैं, उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं से श्रोताओं को आत्मविभोर कर दिया। आइए देखते हैं कवि सम्मेलन की कुछ झलकियां। सुबह नींद खुल गई मेरी। समस्या कैसे भी आ सकती है, सही कह रहा हूं मैं। तो जीवन में अगर ज्यादा समस्या है, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। गलत आदत पड़ी हुई हम लोगों की, सुबह से लेकर शाम तक भगवान को याद करते रहते हैं। हे भगवान मेरे ये नहीं हो रहा, हे भगवान मेरे वो नहीं हो रहा। बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। किसी टाइम पे भगवान ने याद कर लिया तो आप बार बार किसी को याद करोगे तो एक बार तो वो भी याद करेगा कि नहीं करेगा आपको। ये बात मैंने क्यों बताई आपको, हालांकि समय की बात फिर हमें दादा तक भी पूछना है, दादा माथा फोड़ी में क्यों। सही बात है, लेकिन हकीकत जीवन में अगर ज्यादा समस्या आ जाए, हकीकत जीवन की साक्षात समस्या आपके बीच में रख दूं तो फिर हाथ खोलकर आशीर्वाद देना कि इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है आज वही समस्या से गिरा है। कौन समस्या से गिरा है कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तराशा करते हैं, काजल की एक टीकी से बलाओं को टाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है माँ बाप के सिवा जो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं को छुपा लिया करते हैं। वाह 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 वाह। यादव है। हाँ, नहीं तो प्रेम में अगर आदमी ताली बजाने लग जाए तो लोग इस पे शक करने लगेंगे। मैं बहुत सम्मान करती हूँ आदरणीय शशिकांत जी का। शशिकांत जी यादव। अब यादव कह के मैं बहुत सारी बातों से आपको बचाना चाहती थी कि न कहूँ, लेकिन यादव स्वयं ही अपने कुल का नाश करता है। यहाँ आप देख ही रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुमको मालूम नहीं यादवों के कुल के नाश करने में एक महिला का योगदान था।
सीटी मत बजा। ये जब मरते किसी पे है उसी दिन खुल के जीते हैं। जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजुर्बों से, जो तुम होठों से पीते हो वो ये आंखों से पीते। मैं वेद ऋचा बन जाऊंगी, तुम सुनो सवैया बनकर, और निश्चित ही ये नगर तुम्हारा वृंदावन हो जाएगा। निश्चित ही ये नगर तुम्हारा वृंदावन हो जाएगा। मैं मीरा बनकर गाती हूँ, तुम सुनो कन्हैया बनकर। वाह! मैं मीरा बनकर गाती हूँ। चलिए इधर से रंगलानी जी की तो वाह वाह आ ही गई कम से कम। मुझे लग रहा है पूरा ध्यान मुझे। जुल्फ का बादल होना कितना अच्छा लगता है, किसी आँख का काजल होना कितना अच्छा लगता है। ताने सहकर अश्क छुपाकर इस संजीदा दुनिया में तेरे प्यार में पागल होना कितना अच्छा लगता है। तेरे पागल। उधर मुन्ना में भी थोड़ा करंट जाग गया है, जितने भाव से उसने ताली बजाई है। बढ़िया बढ़िया। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत टेकाड़ी में सभा मंच के निर्माण कार्य का भूमि पूजन समारोह पूर्वक किया गया। जिला पंचायत के परमार्मेंस मद से स्वीकृत 1.5 लाख रुपए की राशि से बनने वाले इस सभा मंच के भूमि पूजन के अवसर पर पूर्व विधायक अशोक सरस्वार, जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल सहित अनेक कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कहा कि कांग्रेस की पहचान विकास है, और हमने भी वही सम्मान किया। पिछले 10 साल की बात है, हम पूछते थे गांव वालों के आपको क्या चाहिए, वो पूछते थे कि क्या क्या चाहिए, वो अपनी मांग करते थे, उसके मुताबिक हम उनको काम देते थे। इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं होने देंगे हम लोग। इतने आप लोग बहुत जागरूक हो, आप निराश बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना हो निराश। आप जैसा चाहेंगे उस तरह का टेकाड़ी का क्षेत्र विकासशील होगा। हम पूरा अथक प्रयास करेंगे। आदरणीय हमारे विधायक जी यहाँ बैठे हैं, हमारे बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी है, राज्य मंत्री है, राज्यसभा में है, विवेक तनखा जी है। इन लोगों से हम प्रयास करेंगे। हम आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को आपकी पंचायत में सभा मंच दिया हूँ, उस मद से हमने एक प्रस्ताव भेजा है प्रदेश को, प्रदेश शासन को हमने भेजा है कि राज्य वित्त आयोग मद से सामुदायिक भवन दिया जाए, स्वागत गेट दिया जाए, व्यायामशाला भवन दिया जाए। ये हमने प्रस्ताव जिला पंचायत के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा है। यदि राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को हमारे राज्य वित्त आयोग के मत को स्वीकृत कर दिया तो आने वाले मार्च के बजट में ये मान के चलिए कि मैं अपने जिला पंचायत निधि से आपको ये भवन स्वीकृत कर दूंगा। लालबर्रा कृषि उपज मंडी में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, साथ ही किसानों के हित के अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें आय व्यय का ब्यौरा देने के बाद आने वाला जो जो समय है, जो किसानों को अधिकांश कृषि से जो भी जिन्स जो किसान अपना पैदा करता है, चाहे वो धान हो, गेहूँ हो, चना हो, अरहर हो, उसका उचित दाम मिले, इस पर भी एक चिंतन बैठक मंडी समिति लालबर्रा में आयोजित की गई थी। जो मध्य प्रदेश की जो सरकार को बनाने में जो किसानों की जो भूमिका जो रहेगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद
और भी जो बढ़ चढ़ के किसान मतलब अपना जो योगदान देगा और सरकार बनाने में अपनी मदद। बालाघाट में महाशिवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर शिव बारात निकाली गई। इस शिव बारात में लालबर्रा ब्लॉक से बड़ी संख्या में लोग रवाना हुए और बालाघाट में शिव बारात में शामिल हुए। सालई, टेंगनी, बबरिया, घोटी, मानपुर, अमोली, पनबीरी, लगभग 30 से 40 आजू बाजू के गाँव सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कितने लगभग 300 श्रद्धालु हमारे साथ जा रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक हम लोगों ने दोस्त भाइयों की शादी बारात में जाने का हमको मौका मिला, लेकिन आज हम भोलेनाथ की बारात में जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को सब। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नूतन कला निकेतन, सहमत संस्था और प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 13 से 17 फरवरी तक बालाघाट साहित्य उत्सव एवं पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। नूतन कला निकेतन सभागृह में आयोजित इस उत्सव मेला में आयोजकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं, जिसकी जानकारी सोमवार को निकेतन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आयोजकों द्वारा दी गई। 5 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पुस्तकों के माध्यम से सभी सामाजिक और पर्यावरणीय विषयों को लेकर समाज में जागृति पैदा करना, विशेष तौर से जो आने वाली पीढ़ी है, छात्र जो है हमारे, उनके लिए पठन पाठन में, लेखन में रुचि उत्पन्न करना नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एकमात्र उद्देश्य है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, उनका व्यक्तित्व निर्माण हो सके। इस माध्यम से यहाँ पर तमाम कलाओं का भी यहाँ पर प्रदर्शन होगा, जिसमें चित्रकला, किताब बनाना, पत्रकारिता एवं जो जागरूकता के विषय हैं, कृषि के क्षेत्र आ जाते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र आ जाते हैं, साहित्य के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार कैसे हो, ऐसे विषयों का समावेश कैसे हो हमारे अध्ययन में। सभी वर्गों के लिए, बच्चों से लेके युवा के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी युवती युवतियों के लिए हमने यहाँ विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं। जो कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा और रात के 10 बजे तक चलता रहेगा, खत्म होगा। ये 3 सत्रों में बटा है। पहला सत्र हम बच्चों को समर्पित किया है। दूसरा सत्र में वो बुद्धिजीवी, वो गाँव के लोग या शहर के लोग, वे सब आएंगे जो किसी विभिन्न विषयों पर, पर्यावरण, सुरक्षा आदि विषयों पर वो परिचर्चा करेंगे और एक अच्छा एक सोल्यूशन निकालेंगे ताकि वो समाज को अपन दे सकें। और तीसरा सत्र होगा जो शाम को 6 बजे से शुरू होगा और रात को 10 बजे तक चलेगा। उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम। मध्य प्रदेश सहकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर 12 फरवरी को धरना प्रदर्शन किया गया। कालीपुतली चौक के पास धरना प्रदर्शन कर इन सहकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के बाद सभी कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां इन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। समिति में कार्यरत कर्मचारियों की अभी तक किसी भी प्रकार से कोई मांगे पूरी नहीं की। विगत 2008 से चलते रहा। शासन आश्वासन देती है, चूंकि इसमें अभी तक कोई अमल नहीं किए है और उसके बाद भी बार बार रैली का प्रदर्शन करती है। कार्यक्रम को आवाज़ पहुंचाई गई, फिर भी मुख्यमंत्री जी मानने को तैयार नहीं है। सही का इतना प्रदेश व्यापी आज 12 तारीख को प्रदेश भर प्रत्येक जिले में हड़ताल है। 3 मांगों को लेकर किया जा रहा है। कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी की भांति दर्जा दिया जाए, सेवा नियम, कैडर, अन्य और खंड हैं, जो 3 प्रकार की मांगे हैं। अगर यह सरकार नहीं मानती है, इसके बाद 21 तारीख से फिर से जिला स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सिंधी समाज के द्वारा वर्षों की परंपरा निभाते हुए नगर के महामृत्युंजय घाट पर नदी के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे। यह जानकारी सिंधी समाज के अध्यक्ष घनश्याम चावला ने सोमवार को सिंधु भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। श्री चावला ने कहा कि इस धार्मिक कार्यक्रम में सिंधी समाज अहम भूमिका अदा करता है। महाशिवरात्रि का है, हम करीब 50-60 साल से हमारी समाज इसको मनाते आ रही है
12 तारीख की रात को मेला भरेगा, वहाँ पे प्रसाद की तैयारी होगी। 13 तारीख सुबह 4 बजे से करीब 10 बसें अपने शहर में चलती है। 10 बसें आती हैं, फिर छोड़ने जाते हैं। हर प्रकार की व्यवस्था रहती है। प्रसाद करीब 10 किस्म के रहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी वही हमारे मतलब उसी हिसाब से नदी के किनारे में, वैनगंगा नदी के किनारे। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। मंगलवार को मनाया जाएगा भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना का पर्व महाशिवरात्रि। शिवालयों में होगी विशेष पूजा अर्चना। नगर में निकाली गई शिव बारात, झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। आशा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, मांगों के समर्थन में निकाली रैली। गुड़ाकू का मंजन करने पर पति ने लगाए 2 थप्पड़ तो नवविवाहिता ने कुएं में कूदकर दे दी जान। जिले में 16 से 19 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है विज्ञान मेला। सहकारी कर्मचारियों ने शुरू किया चरणबद्ध आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। वेतन विसंगति को लेकर वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर की हड़ताल, धरना प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों का किया विरोध। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी अवसर पर आयोजित किया गया अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। प्रख्यात कवियों ने शिरकत कर काव्य रचनाओं से बढ़ाई शोभा। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।